आज की कहानी हमें भेजी है विनोद ने, झारखंड से। बात तब की है जब विनोद एक स्काउट थे और उनकी उम्र लगभग 15-16 साल की थी। स्काउट कैंप अक्सर आसपास के इलाकों में लगा करता था। ये कैंप अक्सर गांव के लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए लगाए जाते थे। एक बार की बात है, एक शाम विनोद को पता चला कि कुछ दिनों में स्काउट कैंप मधुपुर के इलाके में लगने वाला है। विनोद और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। घर से बाहर निकलने का मौका जो मिल रहा था और दोस्तों के साथ मस्ती भी हो जाती। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि मधुपुर के उस इलाके में उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन बीते और स्काउट का कैंप लगा। कैंप मधुपुर के कुछ ऐसे इलाके में लगा जहां रिहाइश नामात्र की थी। आसपास लोग ना थे। इलाका ऐसा था जैसे झाड़ियों और जंगलों से ढक गया हो। वहां देखने के लिए कुछ खास नहीं था। था तो एक तालाब। तालाब था तो काफी बड़ा और उसका पानी भी काफी साफ था, लेकिन इलाका काफी सुनसान था। ज्यादातर ऐसे ही इलाकों में स्काउट कैंप लगा करते हैं। जैसे ही सब वहां पहुंचे, कैंप अरेंज किया गया। सभी टेंट लगाने लगे, अपने जरूरत का सामान अपने अपने कैंप में रखने लगे। लड़के हंसी मजाक करते हुए खूब मस्ती कर रहे थे। शाम से रात के बीच में कैंप सेट हो गया और उस रात वो लोग वहीं सोए। सुबह उठते के सार ही सबने अपने काम समाप्त किए। इसके बाद स्काउट कैंप के लोगों ने अपना काम शुरू किया। वो स्थानीय लोगों की वहां पर मदद कर रहे थे। दरअसल पास के गांव में एक मेला था जहां पर ये स्काउट्स हेल्प करने पहुंचे थे। दिन भर मेले में मटर गश्ती करने के बाद जब शाम को विनोद अपने दोस्तों के साथ अपने कैंप में वापस आया तो एक लड़के ने कहा कि क्यों ना शाम को यहाँ घूमा जाए। लेकिन वहां घूमने के लिए तो कुछ था ही नहीं। सभी लड़कों में से एक ने कहा कि तालाब पे चला जाए नहाने। ये बात सुनते ही बाकी के लोग भी बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना इस तालाब का फायदा उठाया जाए। तो ये तय हुआ, विनोद और उसके साथी आज रात को तालाब में नहाने जाएंगे। लेकिन इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए ये बात कुछ ही दोस्तों के बीच में रही। रात का खाना खा पी कर ये लोग आराम से लेट गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को इशारा करना शुरू किया। तालाब में नहाने जो जाना था। रात तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच विनोद उठा और अपने दोस्तों के साथ उस तालाब के किनारे पहुंच गया। जब लड़के उस तालाब की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि तालाब का माहौल दिन के मुकाबले एकदम बदला हुआ है। वहां हल्का हल्का धुआं छाया हुआ था, जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ा हो। हालांकि ये वक्त गर्मियों का था तो कोहरा उठने का मतलब ही नहीं था। खैर, उन्हें तो नहाने से मतलब था, तो उन्होंने बात इग्नोर की और आगे चल दिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो तालाब के किनारे पहुंचते गए, उन्हें थोड़ा डर सा महसूस हुआ। इस समय वहां अलग अलग कीड़े और जानवरों की आवाज आनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात थी, ना तो वहां किसी कीट की आवाज थी और ना ही किसी जानवर की। यहाँ तक कि पिछली रात कुछ कुत्ते रात भर भौंकते रहे, लेकिन इस वक्त उनका नामो निशान न था। अब विनोद और उसके दोस्त तालाब में नहाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने एक दूसरे को कहा कि पहले तुम जाओ, दूसरे ने कहा पहले तुम जाओ। इस तरह आपस में अभी ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक तालाब से जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने उसमें बड़ा सा पत्थर फेंका हो। ये लगभग 4-5 लड़के थे जो आवाज सुनकर एकदम से चौंक गए। इन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि ये जानते थे कि इनमें से किसी ने भी पत्थर नहीं फेंका। उन्हें लगा आसपास के गांव का कोई और भी यहाँ है जो उन्हें डराने के लिए ऐसी शरारत कर रहा है। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है? बाहर निकलो। लेकिन वहां से कोई बाहर ना आया। 2 मिनट खड़े होकर ये लोग आसपास के इलाके को देखते रहे और सोचते रहे कि आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है। खैर, थोड़ी देर बाद पानी शांत हुआ
और कोई भी झाड़ियों से बाहर ना निकला, तो इन्होंने अब अपना नहाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। इन्होंने अपने कपड़े उतारे और एक कोने में रखने शुरू कर दिए। इससे पहले ये लोग पानी में उतरते, विनोद ने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक आकृति बनी हुई है, जैसे कोई पहले से उसमें नहा रहा हो। इन्होंने ध्यान से देखा। विनोद ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा किया। इस तरह सभी दोस्तों ने एक दूसरे को इशारे में उस आकृति के बारे में बताया। रात होने की वजह से उस इंसान के चेहरे को देखना नामुमकिन था। सिर्फ एक आकृति ही दिखाई दे रही थी, पर यह बात तय थी कि वहां जरूर कोई था जिसकी वो आकृति बनी हुई थी। इन्होंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। वो छाया ना तो हिल रही थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो नहा रही हो। बस वो एकदम पानी के बीचों बीच चुपचाप खड़ी थी। अब इनकी हिम्मत ना हुई कि पानी में उतरकर नहाया जाए। पहले ये पता किया जाए कि वो आकृति किसकी है। इनमें से एक ने कहा, भैया कौन है वहां? पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। इनमें से एक ने कहा कि शायद हमारा भ्रम हो, ये किसी और की परछाई पड़ रही हो और हमें लग रहा हो कि कोई वहां नहा रहा है। इतनी देर में विनोद ने कहा कि क्या तुम्हें भी वो आकृति बड़ी होती दिखाई दे रही है? इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो हाँ, अब ये आकृति अपने आकार से काफी बड़ी दिखाई दे रही है, मानो दोगुनी हो गई हो। अब ये लोग थोड़ा डर गए। इन्होंने पीछे की तरफ खिसकना शुरू किया, लेकिन इनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब इन्होंने देखा कि सामने वाली आकृति इनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है और उसका आकार बढ़ता जा रहा है। अब इन चारों पांचों लड़कों के पसीने छूटने शुरू हो गए। इनमें से किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। इन्होंने धीरे धीरे पीछे की ओर सरकना शुरू किया, लेकिन इनमें से किसी एक लड़के के पैर डर से मानो वहीं जड़ गए हों। किसी तरह बाकी के लड़कों ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी पीछे की ओर खींचना शुरू किया। वो आकृति धीरे धीरे आकार में और बड़ी होती जा रही थी। अब वो अपने आकार के लगभग 4 गुना बड़ी दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे इन्हीं की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि ये चाहते थे कि यहाँ से बहुत तेजी से भागा जाए, लेकिन डर की वजह से इनके पैर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो धीरे धीरे ये पीछे की ओर सरकते जा रहे थे और वो आकार धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ता जा रहा था। ये लोग इतना डर गए थे कि डर के मारे इनमें से किसी के मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था। ये सभी इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी भगवान का नाम याद आए, लेकिन इनकी सोच उस वक्त मानो बंद पड़ गई हो। बस अपने आप ही पैर पीछे की ओर चल रहे थे। जब ये लोग थोड़ी दूरी पर पीछे आए तो इन्होंने देखा वो काला साया अब तालाब के एकदम किनारे पर था। वो किसी इंसान की आकृति का था, लेकिन उसका कद इंसान से 4 गुना बड़ा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये बात इनके दिमाग में साफ हो गई कि ये कोई इंसान तो नहीं है। हालांकि इनमें से कोई भी डर से चिल्लाया नहीं। शायद इसी वजह से इन पर कोई हमला नहीं हुआ। उस आकृति के चेहरे का कोई भी भाव देखना मुश्किल था, क्योंकि रात इतनी काली थी कि उसमें आपस में एक दूसरे को देखना ही मुश्किल हो रहा था। तो उस आकृति को देखना तो असंभव था। हाँ, एक काला बड़ा सा साया साफ तौर पर इनको दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पीछे सरकते हुए इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा। अब इस साये ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया और ये साया एक बवंडर के रूप में दिखाई देने लगा। एक बवंडर के बीच में काला साया। इस तरह की कुछ छवि इनके सामने आई। ये लोग अब तेजी से पीछे की ओर बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि अब ये बात तय थी कि ये कोई भूत पिशाच ही है जो इस तरह का खेल हमें दिखा रहा है। इसे देखने के बाद ये शक मन से निकल गया कि ये कोई इंसान है और ये लोग पूरी तेजी से वहां से भागे।
जब ये लोग भाग रहे थे तो इन्हें साफ तौर पे महसूस हो रहा था कि इनके पीछे पीछे ये बवंडर तेजी से आ रहा है। ये लोग पूरी स्पीड के साथ अपने कैंप की ओर भागे, जो तालाब से ज्यादा दूर ना था। ये लोग तेजी से भागते हुए एक ही टेंट में घुस गए। टेंट में घुसते ही इन्होंने फटाफट से टेंट बंद कर दिया और डर के मारे सबके सब एक ही जगह में बैठे रहे। इन्हें अपने टेंट के आसपास तेज हवा चलती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि टेंट के बाहर तेज हवा चलनी बंद हो गई और चिड़ियों की भी आवाज सुनाई देने लगी। इससे उन्हें यह पता चल गया कि शायद सुबह हो गई है। उनमें से एक ने धीरे से टेंट से बाहर झांक कर देखा तो रोशनी की किरणें फूट चुकी थी। वो जल्दी से अपने कैंप से बाहर निकला। वो हड़बड़ाकर कैंप के हेड के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सारी बात कह सुनाई। कैंप का हेड ये सब बातें जानता था और भूत प्रेतों में भी मानता था। इतना ही नहीं, उसे झाड़ फूक का भी काफी कुछ आता था। इसलिए उसने सभी दोस्तों को बुलाया जो रात को तालाब किनारे गए थे। उसने पहले तो उन्हें खूब डांटा और फिर बताया कि वे किस्मत वाले हैं जो पानी के पिशाच से बचकर वापस आ गए हैं, वरना उनमें से किसी एक ने तो शायद वहीं रह जाना था। इतना सुनते ही ये लोग डर से कांपने लगे। कहना होगा इस घटना के बाद से विनोद और उसके दोस्तों ने कभी भी किसी तालाब के किनारे ऐसे जाकर ना नहाने का प्रण किया। स्काउट के हेड ने इनकी मदद के लिए कुछ मंत्र पढ़े और अपने एक बैग में से कुछ धागे निकालकर इनके हाथ पर बांध दिए और इन्हें दोबारा ऐसी किसी भी गलती को ना करने के लिए कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद कैंप खत्म हुआ और सब लड़के अपने घर पहुंचे। उन 4-5 दोस्तों में से सभी के सभी बीमार पड़ गए और उनका काफी इलाज चला। हालांकि कुछ दिनों बाद वे सब ठीक हो गए, लेकिन अपने बीमार होने का कारण सबके सब उस अजीब सी परछाई को मान रहे थे जो उन्हें तालाब के किनारे दिखी थी। वो क्या थी और इनके साथ क्या कर सकती थी, इसके बारे में आज भी जब विनोद सोचता है तो वो सिहर उठता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।